जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सप्ताह यानी कि 7 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा, और इसी के साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 7 जुलाई के दिन क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब देखिए, डेटा को लेके जो बात थी वो हमने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करी थी, उसे आप जाके जरूर देखिए कि कौन से इंडेक्स, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर और कहां पर ऑप्शन चेन का डेटा बहुत जबरदस्त पोजीशन बना के बैठा है। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है बीते दिनों कि आप चार्ट पे लाइन ड्रॉ करके जरूर समझाएं। यकीन मानिए, ये सब चीजें हमने पहले भी करी, मगर हमने देखा कि उसके ऊपर बहुत काम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और जैसा हमने आपको वादा किया है, आने वाले कुछ वक्त में हम आपके साथ बहुत जल्दी कुछ एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, जहां पर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं, कुछ गिनती के इंडिकेटर्स को ही लगाना है और आपको टेक्निकल और फंडामेंटल बहुत आसान तरीके से समझ लेनी है चार्ट्स को देखते हुए। तो उसका इंतजार करें। तब तक हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो अपनी एनालिसिस के बेसिस पे बनाते हैं, उनको समझें, जानें और अपनी एनालिसिस साथ के साथ जरूर बनाएं। तो चलिए निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। अब यहाँ पे चार्ट पे अगर आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, तो दो लाइन हमने मार्क कर रखी है। एक है ऊपरी स्तर पे लाल रंग की 25,160 और नीचे के स्तर 24,470। अब ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो मई के महीने में ये हमें तकरीबन 10 मई से लेके पूरे जून के मिड तक, यानी कि आखिरी के जो दिन थे जून के एक्सपायरी के दिन, तब तक बाजार इसी रेंज में फंस गया था। और ये रेंज कितनी थी, मामूली सी, तकरीबन निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ 700 पॉइंट की रेंज। इस 700 पॉइंट में पूरा 1 डेढ़ महीना बाजार ने टाइम पास किया। जैसे ही बाजार ने इस रेंज को पार किया, हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, मगर बीते कुछ दिनों से निफ्टी में हमें दबाव देखने को मिल रहा है। और शुक्रवार को हमें फिर से निफ्टी एक लाल निशान में आया जरूर था, मगर जो क्लोजिंग थी वो हरे निशान में जाके कामयाब हो पाया। मगर अब क्या होगा, क्या बाजार में चाल बनेगी ऊपर की, नहीं बनेगी? जैसा कि हमने आपको बताया, जैन स्ट्रीट का जो एक स्कैंडल सामने आया है, एक्सपोज सामने आया है, क्या उसकी वजह से बाजार गिरेगा? बाजार इसको लेके बड़ा चिंता में है। तो एक बात तो समझ जाइए, उसको लेके बाजार नहीं गिरने वाला। क्यों? क्योंकि वो एक स्कैंडल जो था वो ऐसा नहीं था कि कुछ पर्टिकुलर कंपनियां मिलकर कर रही थी। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वो जो स्कैम हुआ है वो टेक्नोलॉजी को यूज करके काम किया गया है, एक बड़े पैसे के साथ उसको मैनिपुलेशन में किया गया है। हालांकि आने वाले वक्त में जब उसकी और डिटेल परतें सामने निकलेगी तो और अच्छे से बातें क्लियर होंगी। तो चलिए अब निफ्टी में नजर डालते हैं। आपको सतर्क कहां रहना है? सतर्क रहना है जब निफ्टी 25,150 और 25,000 के नीचे लुढ़कना शुरू कर दे, तब आपको सतर्क रहना है, क्योंकि तब बाजार दोबारा से 24,470 तक के लेवल दिखा सकता है। और इसीलिए कल की वीडियो में जो हमने आपको बताया था आने वाले पूरे सप्ताह के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आज हम बताएंगे सिर्फ सोमवार के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी का पहला रुकावट का पड़ाव। स्क्रीन पे, माफ कीजिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने है पहला रुकावट का पड़ाव, जो कि है 25,525। ये पहला रुकावट का पड़ाव बनेगा निफ्टी में। अगर निफ्टी कल एक मामूली सी बढ़त के साथ खुलता है
और तेजी करने की कोशिश करेगा तो पहला पड़ाव 25,525 को पार होने दे। क्यों? क्योंकि बीते एक दो दिन हमने यही रेंज देखी थी, 25,500 नीचे के लेवल थे जहां से बाजार तेजी कर रहा था और ऊपरी सर 25,600 के आसपास में जाके रुक रहा था। मगर जैसे ही बाजार ने 25,525 को ब्रेक किया, हमने गिरावट देखी। इनफैक्ट हमने बाजार को 25,350 तक जाते हुए देखा है। तो इसलिए पहला रुकावट का बड़ा पड़ाव है 25,525 के लेवल। दूसरा पड़ाव 25,610। अब ये जो रुकावट का पड़ाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार बीते 4 दिन अगर हम बात करें, अगर हम शुक्रवार का दिन हटा दें, हम बात करें बृहस्पतिवार अपने एक्सपायरी के दिन, बुधवार का दिन और मंगलवार का दिन, इन तीनों दिन यानी कि जुलाई जब से बाजार शुरू हुआ है, जुलाई सीरीज जब से शुरू हुई है, तब से 25,610 25,600 पे निफ्टी गया है और लुढ़क गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर बैठे हैं कॉल राइटर। अब वो कैसे ट्रैप होंगे? वो ट्रैप होंगे जब बड़ी वॉल्यूम और बड़ी बाइंग निफ्टी में आएगी। और वो कैसे आएगी? रिलायंस के स्टॉक पे आपको रखनी है नजर, ध्यान रखिएगा। रिलायंस के स्टॉक में अगर एक अच्छा मूव आपको दिखता है तो वहां पर आप निश्चिंत रहेंगे, निफ्टी एक जबरदस्त तेजी दिखाने के मूड माहौल में तैयारी करेगा। और तब हम जाने की तैयारी करेंगे आखिरी रेजिस्टेंस 25,675, यानी कि जो हमारे जून के आखिरी के दिनों में हमने निफ्टी में जहां तक जाके टच करने की कोशिश करी थी, यानी कि 2025 के अभी तक के सबसे बड़े लेवल। हालांकि ऑल टाइम हाई से अभी हम दूर हैं, मगर ये लेवल पार होने के बाद फिर से निफ्टी छलांग लगाएगा 26,000 तक के लेवल के लिए। तो ये है 3 रुकावट के पड़ाव। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है बाय ऑन डिप्स के साथ 25,380। जहां बंद हुआ है वो बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है 25,420। देखिए कभी कभार कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं जो हम बताते हैं वीडियो में, उसको हम लिख नहीं पाते हैं। तो 25,420 पहला रुकाव सपोर्ट का पड़ाव का काम कर सकता है। फिर से नोट कर लीजिएगा, 25,420 पहला सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर खरीदारी करनी है तो यहां पर केएनपी टीम खरीदेगी। दूसरा सपोर्ट, ये जो हमारा अभी सपोर्ट 1 है, ये होगा 25,380। ये दोनों सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यानी कि टुकड़ों में खरीदारी करनी है तो ऐसे आप खरीदारी करने की कोशिश करें, मगर बार बार डिस्क्लेमर देते हैं, अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं। दूसरा सपोर्ट होगा हमारा 25,310। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखेंगे ऑप्शन चेन का डेटा, आपको समझ आएगा क्यों है। और कमेंट सेक्शन में आप भी लिखिए कि क्यों है 25,300 का आंकड़ा बहुत अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए। फिलहाल हमने आपको हिंट दे दिया है, ऑप्शन चेन का जाके डेटा देखिए। आखिरी सपोर्ट है वेट एंड वॉच, 25,150 होगा वेट एंड वॉच। लाइन आपके सामने ड्रॉ कर भी दी है। ये वही लेवल है जिसको पार करने के बाद बाजार ने तेजी दिखाई थी। नहीं तो यही लेवल था जहां पे बाजार बार बार आता था मई और जून के महीने में और फिसल जाता था। तो इसलिए इस लेवल पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर यहां से रिकवरी दिखाएगा तो बहुत अच्छी रिकवरी दिखाएगा। आने वाले 2-3 दिन में ही अगर बाजार 25,150 को टच करता है और वापस रिकवरी दिखाएगा तो आपको कम से कम 300-400 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिलेगी। निफ्टी में बाउंस बैक बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो ये तो है निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब बात करते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, आपको पता है बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए जुलाई के पूरे महीने, जहां पर हम आपके साथ शेयर करते हैं मार्केट की न्यूज, कोई भी डेटा, कोई ऐसी खबर जो आपको पता होनी चाहिए और कुछ एनालिसिस, ताकि आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, एनालिसिस बनाए तो उन बातों का ध्यान रखें। और ये बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को ज्वाइन कैसे करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे, इनफैक्ट जुलाई के महीने में भी बनते हुए देखे। बट अब सवाल है क्या हम दोबारा से ऑल टाइम हाई के लेवल पे जा पाएंगे कि नहीं? क्यों? क्योंकि बीते शुक्रवार को हमने 57,000 के नीचे के दर्शन किए और उसके बाद रिकवरी दिखाई वहां से वापस। तो ये अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बैंक निफ्टी में तेजी होगी कि नहीं होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जो निफ्टी की तेजी अगर आई तो हमने आपको एक कंपनी बता दी है रिलायंस, मगर उसके अलावा बैंक निफ्टी के एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, पीएनबी और एसबीआई के ऊपर चारों पे रखनी है आपको पैनी नजर। बैंक निफ्टी की तेजी जब आएगी तभी निफ्टी को और मतलब एक इसको मजबूती मिलेगी, ये बात का ध्यान रखिएगा। अगर निफ्टी बैंक कमजोर पड़ा रहेगा, निफ्टी में आपको हो सकता है कल के दिन एक अच्छी तेजी दिख जाए, मंगलवार को एक अच्छी तेजी दिख जाए, मगर ओवरऑल स्ट्रेंथ निफ्टी में नहीं बनेगी। कब तक? जब तक बैंक निफ्टी वापस से तेजी के माहौल में नहीं आता।
तो यहां पर सबसे पहला जो रुकावट का पड़ाव है फिलहाल 57 को पार करने के बाद, यानी कि 57,000 के लेवल को पार करने के बाद वो पहला पड़ाव बनेगा हमारा 57,180 के लेवल। ये पहला पड़ाव है। हो सकता है गैप अप ओपनिंग पे ही आपको एक टूटते हुए दिख जाए, मगर तब खरीदारी नहीं करनी है आपको, यानी कि हम तो नहीं करेंगे। आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है, जरूर खरीदिए। जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड आपके पास है नहीं, एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग आपके पास है नहीं, तो आप यहां पर खरीदारी करके ट्रैप ही होंगे और कुछ नहीं हो पाएगा। तो 57,180 को पार करके टिकने देंगे, तब हम तैयारी करनी शुरू करेंगे दूसरे पड़ाव पे जाने से पहले निफ्टी बैंक में, और वो रहेगा हमारा 57,300। अब यहां पर जब बैंक निफ्टी आपको 100-125 पॉइंट की तेजी दिखाएगा, तब आपका यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। अब अच्छा प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि आप सोचे कि पैसा डबल या ट्रिपल ही करना है, ऐसा ना करें। अच्छा प्रॉफिट दोस्तों 2% भी होता है, 1% भी होता है। अब ध्यान से बार बार एक ही बात आपको बताते हैं, जब आप नुकसान लेते हैं तब तो आप बैठे रहते हैं अपनी पोजीशन को लेके कि सर हमने 100 रुपए पे खरीदा था, अब 50 रुपए पे आ गया है, क्या करें। बट जब प्रॉफिट बनाने की बात आती है तो वहां पर आप 100 रुपए पे खरीदते हैं और 101 पे बेच देते हैं। तो ऐसी गलतियां ना करें। जब अगर प्रॉफिट 1 रुपया लेना है तो लॉस भी 1 रुपया लीजिए और निकल जाइए मार्केट से। इस चीज को अपनी हैबिट में डालें, नहीं तो क्या होगा, प्रॉफिट कम स्टॉप लॉस बढ़ा, इन चीजों को बदलें। हम हमेशा कहते हैं 2% भी अगर आप एक ट्रेड में कमाते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर आपने दिन में 2 ट्रेड करी, पूरे दिन में 2 ट्रेड एक सही लेवल पे आने के बाद, चाहे वो कॉल हो चाहे पुट हो, तो आपने 4% बनाया। मान लीजिए आपने 10 दिन भी ट्रेड करी, हर रोज करने की जरूरत नहीं है, महीने में सिर्फ 10 दिन भी ट्रेड करी, तो 4% के हिसाब से 40%, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपया मार्केट में लगाया था, आपने 40,000 का प्रॉफिट बनाया, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है, बहुत जबरदस्त रिटर्न होगा। मगर अक्सर क्या होता है, आप लोग लगे रहते हैं दिन भर ट्रेड करने में, लगे रहते हैं ट्रेड करने में, और प्रॉफिट को लाल में, हरे को लाल में करके डिप्रेशन एंजाइटी लेते हैं। ऐसा ना करें। आखिरी जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 57,420। यहां तक हम बाजार की उछाल यानी सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं जा सकता। 57,180 और 57,300 दो इंपॉर्टेंट पड़ाव है। उसके बाद बाजार में एक शार्प रैली आने की कोशिश करेगा और बाजार 57,420 और 57,600 को भी पार करके हो सकता है ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए। बट फिलहाल हम बाजार में बियरिश नहीं है, अगर नीचे के लेवल आएंगे तो खरीदारी करने का मौका बनेगा, यही हमारी अपनी कोशिश रहेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 56,910 के लेवल, पहला सपोर्ट। क्यों? क्योंकि 57,000 पे तो हम खड़े ही हैं। अगर 57,000 जैसे ही टूटेगा, अगर सोमवार के दिन भी, तो पैनिक आएगी, और पैनिक के कारण क्या होगा, बाजार हल्का सा नीचे आएगा, जैसा हमने शुक्रवार के दिन भी देखा था। तो पहली खरीदारी की जो सपोर्ट बनेगी वो 57,910। तो इसमें क्या करना है, शुरुआत के 10-15 मिनट इंतजार करना है। ये जो 15 मिनट का टाइम पे आप में से बहुत से लोग काम कर रहे हैं, हमें आप लोग मैसेज भी करते हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, बहुत अच्छा लगता है कि आपने कम से कम 15 मिनट अपने अंदर एक पेशेंस रखा, डिसिप्लिन को फॉलो किया, और उसके बाद आपने कॉल या पुट के अंदर जाने की रणनीति बनाई, बेसिस ऑन इंडिकेटर, बेसिस ऑन स्ट्रैटेजी, बेसिस ऑन एनालिसिस। अगर मन कर रहा है, लग रहा है पे करेंगे, तो चाहे 15 मिनट या 15 दिन भी बैठे रहे तो भी हम आपको बोलेंगे आप गलत कर रहे हैं। दूसरी जो सपोर्ट होगी, बहुत अच्छी सपोर्ट है, वो है 56,825। क्यों? क्योंकि 56,800 एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहां से हमने एक अच्छा रिवर्सल भी बाजार में आते हुए देखा था, चाहे वो शुक्रवार का दिन हो, चाहे वो हमारा बृहस्पतिवार का दिन हो। 56,825 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। आखिरी सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो इंतजार कर सकते हैं, रुक सकते हैं, और रुक के इंतजार करके अगर वहां पे बाजार रुक के वापस बाउंस बैक लेता है तो वो होगा 56,680 के लेवल के आसपास में। ध्यान रखिएगा, 56,680 के नीचे अगर लुढ़कता है बाजार तो वहां पर थोड़ा सा डर का माहौल बड़ा होगा, और बाजार वापस से आपको 56,000 तक के लेवल आने वाले दिनों में दिखा देगा। और ये तभी होगा जब बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, और वो नेगेटिव न्यूज क्या होगी, कोई पर्टिकुलर बैंक, और नोट कर लीजिएगा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, इन चारों की कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो ये बाजार को नीचे के डायरेक्शन के लिए खोल देगा। अब बड़ी खबर आपके लिए, बार बार अभी हम आपको बताएंगे नहीं, 30 जुलाई तक अगर हमारे YouTube के परिवार पे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हमारा वादा है आपको, ये जो हमारा सिलसिला है आपके साथ फ्री एनालिसिस, फ्री न्यूज, फ्री डेटा, सब कुछ आपके साथ शेयर करने का, वो कंटिन्यू रहेगा। तो आपसे फटाफट एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करें। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपके साथ हमने व्हाट्सएप को ऑलरेडी शेयर कर दिया है।
बात करते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी हमने मई और जून के महीने में जो एक रेंज थी, बाजार की ऊपरी स्तर थे 82,800 और नीचे के स्तर थे तकरीबन 80,500 के आसपास, जहां पे खरीदारी देखने को मिलती थी। ये रेंज को पार किया, उसके बाद हमने 84,000 के लेवल भी टच किए, मगर अभी पिछले 3-4 दिनों से हम थोड़ा सा दबाव देख रहे हैं सेंसेक्स इंडेक्स में भी। हालांकि शुक्रवार को हमने एक अच्छी रिकवरी दिखाई निचले स्तर से, मगर अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तेजी होगी कि नहीं होगी। देखिए, एक चीज समझ जाइए, बाजार में तेजी का माहौल है, मगर ये छोटे मोटे डिप्स में अगर आप नई खरीदारी करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है। और कोशिश कीजिए कि ऑप्शन के साथ साथ थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छे कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। याद कीजिए जियो फाइनेंस, हमने कुछ दिन पहले आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी लिखा था कि जियो फाइनेंस पे नजर रखिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने एक्सपर्ट लोगों से बात कीजिए। देखिए, जियो फाइनेंस जब हमने आपको बताया था तब उसका भाव चल रहा था, आप जाके देखेंगे तो 270 से 280 रुपए, अभी चल रहा है 330 रुपए के आसपास टच किया है उसने अभी बीते हफ्ते शुक्रवार या बृहस्पतिवार के दिन। तो देखिए 270 से 330 रुपए, आपने यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, और वो भी एक दिग्गज कंपनी में। और जियो फाइनेंस क्यों? क्योंकि ब्लैक रॉक जैसी कंपनी मिलके इसके साथ बहुत सारे नए नए प्लान लाने वाली है। अभी ये बहुत नई कंपनी है, मगर जिसके ऊपर हाथ रिलायंस का हो उसको आप जानते हैं कि फ्यूचर के लिए उसको लीजिए और आप देखेंगे क्या जबरदस्त उसमें रिटर्न बनेगा, मगर कंडीशन एक, अपनी एनालिसिस करके ही खरीदे। ठीक है, चलिए अब सेंसेक्स में नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा 83,580 के लेवल। अगर सुस्त ओपनिंग देता है या फिर एक बड़ा गैप अप ओपनिंग देता है तो पहले 83,580 पर आने दे बाजार को। देखिए, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग के बाद जो शॉर्ट कवरिंग आती है वो बाजार को हमेशा थोड़ी सी अस्थिरता के रूप में ले आती है, यानी कि पता नहीं होता अब हम क्या करें, क्या हम ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे। अक्सर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये हमने आपको बताया भी और देखा भी है। तो अगर गैप अप ओपनिंग देता है सोमवार को बाजार, तो वहां पे, क्योंकि शुक्रवार को देखिए अमेरिका के बाजार बंद थे, वहां से कोई ज्यादा हमें असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो फ्यूचर्स हैं यूएस के वो थोड़े लाल निशान में है। अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें, वो भी एक हल्की सी लाल निशान के साथ कारोबार में बंद हुआ है। तो यहां पर अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है छोटी मोटी, तब तो ठीक है, तब तो हमारे लिए रेजिस्टेंस 83,580 बहुत परफेक्ट है। इसको पार करेंगे तब हम जाते हुए देखेंगे बाजार को थोड़ा सा तेजी में, और वो तेजी में कितना, करीबन आपको 150-200 पॉइंट की सेंसेक्स में तेजी मिलेगी, क्योंकि अगला जो बड़ा रुकावट होगा वो होगा 83,750 के लेवल पे। तो ये जो आपने 200 कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाए, इसमें आपको सेंसेक्स में ठीक ठाक प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिलेगा। मगर इसके पार जाने के बाद 84,000 के लिए एकदम तैयारी मत कर लेना, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि 84,000 पे दबा के कॉल राइटर इस वक्त बैठे हुए हैं। अगर उनको ट्रैप करना है तो पहले हमें 83,750 को पार करना होगा सुबह 10 बजे या 11 बजे से पहले पहले, तब हम तैयारी करेंगे 84,000 के लेवल पे, और वो होगा हमारा 83,900 से लेके 950 के आखिरी रुकावट के पड़ाव। ये है सेंसेक्स के तीनों रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने आपको इतना बताया, मगर आप में से बहुत से लोगों ने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है और सब्सक्राइब भी नहीं किया है। इतना कहने के बावजूद तो जरूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। पहली सपोर्ट है हमारी 83,200 के लेवल। पहली सपोर्ट क्यों है सपोर्ट? आप देखिए ना, लगातार 3 दिन, चाहे वो हमारा बुधवार का दिन हो बीते हफ्ते, या बृहस्पतिवार हो, या शुक्रवार हो, तीनों दिन बाजार 83,200 के लेवल पे आए, जो कि हमने आपको बताया भी था हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे, और वहां से बाजार ने बाउंस बैक लिया। तो एक अच्छा लेवल है फिलहाल सेंसेक्स के लिए, बहुत अच्छा लेवल। अगर 2 टुकड़ों में खरीदना है तो वो है 83,000 का लेवल। 83,000 को अगर पार करता है सेंसेक्स तो थोड़ा सा वहां पे सतर्क रहेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी हिट होगी, और साइकोलॉजी हिट होगी तो बाजार में शार्प फॉल आएगा, और शार्प फॉल के चलते बाजार आ सकता है 82,780 और 750 तक, यानी कि तकरीबन 200-250 पॉइंट की सेंसेक्स में यह गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि होगा हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल सोमवार के लिए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर, जो हमारी टीम की मेहनत है, हम आपके साथ जो एनालिसिस शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, जो बिल्कुल फ्री है, उसके साथ न्यूज शेयर करते हैं, डेटा को बना के आपके साथ शेयर करते हैं। कैसा लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, दिल से लिखिएगा, ताकि आने वाले दिनों में टीम को और मोटिवेशन मिले और मेहनत से आपके लिए बेहतर काम कर सके। और बताइएगा कि जो हमारी राय है, मतलब हम जो करना चाह रहे हैं आने वाले वक्त में, फॉरेक्स में, गोल्ड में, सिल्वर में और अलग अलग कमोडिटीज में, तो आपकी क्या राय है कि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए, संडे का दिन है, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। जय हिंद, और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए
हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।